देवेंद्र भैया, आप ये आपने क्या किया? मैं दीप्ति का स्वाद। तुम्हें जायज बनाने के लिए मुझे नाजायज बनना पड़ा, लेकिन बदकिस्मती ने बहन की मांग में सिंदूर की जगह खून की लकीर खींच दी। बाबा जी, जबरदस्ती है? जोर जबरदस्ती नहीं, मर्जी है भाई तुम्हारी। अपने भाई के गले मिलना चाहते हो या उसकी अर्थी कंधे पर उठाना चाहते हो? क्या मतलब? भाई मतलब समझाओ इन्हें। इसे अंदर ले जाओ, अपने आप समझ आएगा। अरे अरे चल अंदर, सब पता चल जाएगा। चल। अरे देख राजाराम, अरे हराम खोलो, इसे क्यों पकड़ लाए? सारे लोग तेरे को भी पकड़ के ले। एक बात सुने राघव, एक बात याद रखना, ये लोग जोर जबरदस्ती करके तेरे से कुछ करवाएंगे तो करना नहीं है। तू मेरी जान की परवाह नहीं करना, मर जाने देना मेरे को। नहीं करूंगा, नहीं करूंगा, दरवाजा बंद कर। नहीं करना है, बिल्कुल नहीं करना है, नहीं करूंगा। चल चल चल। मतलब समझ गया मास्टर? मगर ये मेरे भाई राजाराम को क्यों पकड़ लाए आप लोग? उसका राम नाम सत्य करने। और उसने किया क्या? उसने कुछ नहीं किया, करेगा तू। कमिश्नर के घर जाकर अनीता को संदेश देगा कि विजय बाहर उसका इंतजार कर रहा है। फुसलाकर उसे बाहर कार तक ले आना, बाकी काम नागेश करेगा। मैं तुम लोगों का मतलब समझ गया। मैं ये पाप हरगिज नहीं करूंगा। पाप तो आज शहर में होगा मास्टर, तू नहीं करेगा तो हम करेंगे। भैया जा हेडमास्टर को भी लिया। अरे जिंदा उठाकर लाने की क्या जरूरत है, वही मार दो और लाश उठाकर यहाँ ले आओ। और सुनो, वो किचन में जाकर गैस ऑन करो, वो साला चपरासी भी दम घुटकर मर जाए। जाओ। अरे ऐसा क्या करते हैं आप? ऐसा जुल्म मत कीजिए। अरे नहीं भाई, देखिए आप इंसान हैं, ऐसे जानवरों की तरफ बर्ताव मत कीजिए। बंद करो, बंद करो। मुझे तुम्हारी शर्त मंजूर है, मुझे तुम्हारी शर्त मंजूर है, मंजूर है। मैं करूंगा तुम्हारा काम, मैं करूंगा तुम्हारा काम, करूंगा। मेरे भाई को छोड़ दो, छोड़ दो मेरे भाई को। मिस्टर विजय, तुम्हें गिरफ्तार किया जाता है। गिरफ्तार? मुझे? हाँ हाँ तुम्हें। किस जुर्म में इंस्पेक्टर? कमिश्नर मल्लिक की बेटी अनीता को किडनैप करने के जुर्म में, समझे? अनीता को किडनैप कर लिया? क्या बकवास कर रहे हैं आप? मेरी बकवास तो तुम्हें थाने चलकर समझ में आएगी। क्यों, मेरी शराबत तुम्हें रास नहीं आ रही ना कमिश्नर? एक जायज सलाह दी थी, तुमने उसे नजरअंदाज कर दिया। अब मेरी ललकार का अंजाम भी देख लो। अंजाम की बारी तो अब तुम्हारी है देवा। विजय को गिरफ्तार कर लिया गया है। किस कानून के तहत, किस कानून के तहत तुमने विजय को गिरफ्तार किया है? अनीता को किडनैप करने के जुर्म में। अनीता को किडनैप? विजय तो मेरे साथ था। तुम्हारे साथ ने ही तुम्हारे भांजे को यह हौसला दिया है जो उसने कमिश्नर ऑफ पुलिस की बेटी को किडनैप किया है।
अगर विजय ने अपने तुम्हारे जुर्म में तुम्हारा नाम ले लिया देवा, तो आई प्रॉमिस यू, मैं खुद अपने हाथों से तुम्हें हथकड़ियां लगाऊंगा। तुम्हारे कानून के पास वो गारा, वो चूना, वो सीमेंट नहीं जो मुझे या विजय को कैद करने की दीवार खड़ी कर पाए। Don't dare challenge me, देवा। Don't dare challenge me। सर, कुछ आदमियों ने पुलिस जीप पर स्मोक बम से हमला किया और विजय को फरार करके ले गए। What? और ये पर्चा पुलिस जीप से देवा के नाम का मिला है सर। मेरे नाम का पर्चा? देवा, तुमने विजय को फरार करवा के उसे कानून की नजरों में गुनहगार साबित कर दिया है। मैं आपके सामने खड़ा हूं और मैंने किया। यस, मैं तुम्हें उस दर्जे का गुनहगार मानता हूं कि एक ही जगह रहकर एक ही वक्त तुम 10 गुनाह कर सकते हो। अरेस्ट दिस मैन। कमिश्नर, अगर तुम अपनी सरकारी ताकत आसमाने पर उतारोगे तो मेरी गैर सरकारी ताकत दंगा खून खराबा मचा देगी। कमिश्नर साहब, क्यों आपने मेरे बेकसूर बेटे को गिरफ्तार किया? उसने मेरी बेटी को अगवा किया है। नहीं, विजय ऐसा नहीं कर सकता। तुम्हारा बेटा भले ही ऐसा ना कर सकता हो, लेकिन देवा का भांजा ऐसी घिनौनी जरूरत जरूर कर सकता है। कहाँ है विजय? अब तक तो वो पुलिस की हिरासत में था, लेकिन अब वो अपने मामा की हिफाजत में है। अरे, तेरी परछाई से भी दूर बसाई थी मैंने अपनी दुनिया, तेरे साए से भी दूर रखा था मैंने अपने विजय को, पर तू एक बार फिर मेरी दुनिया निकल गया। क्या बिगड़ा था रे मैंने तेरा? बोलने क्या बिगड़ा था तेरा? क्या यही सजा है एक कोख से जन्म लेने की? दीप्ति, मुझे सब मतलब अपनी गंदी जुबान पे मेरा नाम। बोल कहाँ छुपा के रखा है तूने मेरे विजय को? बोल, ना सारी गोलियां उतार दूंगी तेरे सीने में। वाह 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 वाह, बहुत खूब। चलाओ गोली अपने भाई के सीने पर और एक नया इतिहास लिख दो कि बहन के हाथों भाई की हत्या। और आप कमिश्नर साहब, गिरफ्तार कर लीजिए देवा को, गिरफ्तार कर लीजिए देवा को और यह साबित कर दीजिए कि हिंदुस्तान में फूट डालकर शासन चलाना कितना आसान है। Stop all this lecturing, पाटिल। साफ साफ बताओ, किन चालों की बात कर रहे हो तुम? याद है मैंने आपसे एक फाइल का जिक्र किया था सर। इससे पहले कि आप उन मुजरिमों तक पहुंच पाते, उन लोगों ने जहर का बीज बोकर आपको और देवा को जाती जिंदगी में उलझा दिया। अनीता को अगवा विजय ने नहीं किया सर। तो फिर ऐसी हरकत किसने की होगी? उन्हीं लोगों ने जिन्होंने यह साजिश रची विजय को फरार करने की, ताकि अनीता के अगवा होने का शक विजय पर और विजय के फरार होने का इल्जाम देवा पर आ जाए। किन सबूत के बिना पर तुम जो दावा कर रहे हो? सबूत नहीं सर, सबूत नहीं, सच्चाई है ये, और मुझे पूरा यकीन है। रुक जाओ देवा, तुम यहाँ से नहीं कर सकते। इसे जाने दीजिए सर। रुक जाओ देवा, वरना मुझे गोली चलानी पड़ेगी। रुक जाओ, मैं कहता हूँ। पाटिल, मैं कहता हूँ, हट जाओ मेरे रास्ते से, हट जाओ। इस बदतमीजी की सजा तुम्हें मिलेगी पाटिल। बहुत जल्द तुम्हारी वर्दी पर ये सितारे नहीं रहेंगे। सर, ये काम आप बेशक कल कर लीजिएगा, लेकिन बेहतर होगा कि मौके वारदात पर हम देवा के पीछे चलें, क्योंकि एक गुनहगार को ही गुनहगारों के अड्डे का पता होता है, और देवा जिन लोगों को बचाने गया है उनमें आपकी बेटी और आपका बेटा भी है। नहीं जा रहा, छोड़ो मुझे। अरे चल अंदर, सब पता चल जाएगा, चल। लानत है तेरे ऊपर मर्दूद। अबे मेरे को जिंदा रखने के लिए तूने इस मासूम बच्चे को फंसा दिया। अरे तेरे जैसे कायर बुजदिल को भाई कहते हुए शर्म आती मेरे को। कायर तो हूं, बहुत बड़ा कायर हूं मैं। बेटी, मुझे क्षमा कर देना। इन लोगों की धमकी देने पर मैं झूठ बोलने पे मजबूर हो गया। मैं तेरा गुनहगार हूं बेटी, मुझे माफ कर दे, मैं तेरा गुनहगार हूं।
तुमने जैसा कहा मैंने वैसे कर दिया। अब चाहो तो मेरी जान ले लो, मगर इन 2 बच्चों को छोड़ दो। बतख के बच्चे को तैरना सिखा रिया है, छोड़ दूं? क्यों छोड़ दूं, कैसे छोड़ दूं? अरे तुम लोग तो बाराती हो नागेश और अनीता की शादी के। अभी तो एक और बहुत ही खास बाराती आ रिया होगा। अब आया है साला ऊंट पहाड़ के नीचे। बांध दो लौंडे को। भुजंग, तेरा ये खतरनाक खेल एक दिन तेरी मौत का खेल बन जाएगा, याद रखना। देवा की एक दिन ऐसी बिजली तेरे ऊपर गिरेगी कि तेरा अक्खा खानदान कोयले के माफी जलकर खाक हो जाएगा। तू भी बतख के बच्चे को तैरना सिखा रिया है। कमिश्नर ने तो अब तक देवा को हवालात के हवाले कर दिया होगा। अब देखना इस भुजंग की राजनीति का डायरेक्ट टेलीकास्ट। अनीता की शादी अपने लौंडे से करने के बाद मैं तो यहां से परिवार समेत रफू चक्कर हो जाऊंगा। 2 दिन के बाद अनीता के कपड़ों में किसी और लौंडिया की कुचली हुई लाश पुलिस बरामद करेगी और 4 दिन के बाद विजय की लाश किसी सड़क पर पाई जाएगी। कमिश्नर यह समझेगा कि देवा ने उसकी लौंडिया को मार डाला और देवा यह समझेगा कि विजय को मारकर कमिश्नर ने उससे बदला ले लिया। बांधो प्रोफेसर को और पंडित को बुलाकर इनकी तबाही का कार्यक्रम शुरू करो। अरे मैं ये शादी नहीं कर सकता यार, अरे नहीं कर सकता, कोई जबरदस्ती है क्या? मैं ये शादी नहीं कर सकता। अबे कैसे नहीं करेगा तू शादी? अरे जजमेंट, मैं पहले वाली से परेशान हूँ, दूसरी शादी के चक्कर में कहाँ फंसा रहे हो तुम मेरे को? तुझे शादी करनी नहीं, करानी है। करानी है? तो साला बोलेगा नहीं, यहाँ तो धंधे की बात हो रही है। मगर जजमेंट, आज का दिन शादी के लिए अच्छा नहीं है। आज से 9 दिन के बाद शाम को 6 बजे जो मुहूर्त आता है ना, वो बहुत उत्तम है। अबे ओ उत्तम मध्यम, शादी अभी इसी वक्त होगी। अभी? इधर? किसी दुश्मन की शादी करा रहे हो क्या? चुपे, शादी मेरे इकलौते बेटे की है, अच्छा लाडले की अच्छा, है। तो फिर ये पनौती लोगों को को जमा किया हुआ है? पनौती? ये यमराज के खबरी खड़े, इनको बाहर निकालो। ये बाहर नहीं निकलेंगे, वरना ये खबरी बाहर जाकर हमारी खबर फैला देंगे। अरे कम से कम इनको नजर के सामने से तो हटाओ, वरना ये लोग इतने मनुष्य का जो दूल्हा मंडप में बैठेगा डायरेक्ट करती पे राम नाम सत्य कराने का क्या? अच्छा ठहरो, मैं जरा ये लोग की पनौती उतार के आता हूँ, जरा बाजू हटो तो। ओम श्रीम क्रीम रोम, गेहूं चावल मूंग गेहूं। तेरे को मैंने किधर देखा है? अबे तू चुप, मैं इनको फेरों के चक्कर में फंसाता हूँ, तू यहाँ से निकलने का चक्कर करा, मगर जल्दी करा, बहुत खड़ूस आदमी है। जा हट। पनौती, भूतनी, प्रेतनी, छुड़ैलनी बर्बाद कर डालूंगा। डरना मत, मैं तुम्हारा प्रिंसिपल हूँ, हंसना मत, प्रिंसिपल बना। हट पनौती, जला दूंगा, चमड़ा निकाल दूंगा, घुस भर दूंगा, बर्बाद कर दूंगा। मैं तेरा प्रिंसिपल हूँ, डरना मत। ये कौन है? अरे बोला ना मेरा बेटा है। तो यहाँ छुपा बैठा है, तो यहाँ छुपा। इसके सर पे भूत खलीफा भूत है। ये हरकतें कुछ जानी पहचानी लग रही हैं। इसके सर पे बैठा हुआ है। क्या है बे? तू यहाँ क्या कर रहा है? तू इसकी जान लेगा? इसकी जान लेगा? तू जान लेगा? मैं तुझे जान से मैं लड़ूंगा। अरे आचार्य आत्मानंद होते हुए तू इसकी जान लेगा? क्या बोलता है बे? इसके बाप की भी जान लेगा? इसका बाप कौन है? मैं हूँ, और कौन है? हाँ तू है। ये तेरी भी जान लेगा बोलता है। नहीं, मेरे होते हुए तू इसकी जान नहीं ले सकता। युद्ध होगा, जंग होगी, युद्ध होगा, जंग होगी, वॉर होगी, लड़ाई होगी। जला डालूंगा, भस्म कर डालूंगा। अग्नि जलाओ, अग्नि जलाओ, अग्नि जलाओ, अग्नि जलाओ। अरे पंडित जी, अग्नि नीचे है, पर आप ये डिस्को क्यों कर रहे हो? इसलिए कर रहा हूँ डिस्को, ताकि तुम दुनिया से ना खिसको, ताकि तुम दुनिया से ना खिसको। जय खांसी। ये हमारी मिर्ची क्यों लग रही है? तुम्हारे अंदर भूत प्रेत आत्माएं बसी हुई हैं। खांसते रहो, आंसू बहाते रहो, कान से आवाज निकालो, घुटने से खांसते रहो। पता नहीं शरीर की कौन सी सड़क से भूत निकल जाए। ये आवाज कैसी है? है तो भूत प्रेत की आवाज, मगर ऐसे सुर में आवाज निकलते हो पहली बार तो सुना है। राम!
अरे ये तो तमंचे की आवाज है भैया। भूत प्रेत के बच्चे की आवाज है। ये क्या हो रहा है? कौन गोलियां चला रही है? ढूंढ डालो सारों को। अरे ये तो साक्षात यमराज आ गए। अब तो आपका डेफिनेट सत्यानाश। सर मैं मुझे माफ कर दो देवा, मैंने तो परशुराम के बहकावे में आ गया था। परशुराम? हाँ परशुराम, वो तुम्हें कमिश्नर के चुंगल में फंसाना चाहता था। क्यों? उसे पता चल गया था कि तुम उसकी तलाश में हो। तुम्हारे बहनोई का कत्ल परशुराम ने ही करवाया था। रथु को तुम्हारे रिश्ते का पता चल गया था। उसने मंदिर में तुम्हारी बहन को प्रशांत कापरे के साथ देख लिया था। क्या सोच रही हो दीप्ति? सोच रही हूँ हमने शादी करके गलत किया। भैया बेचारे बहुत परेशान हैं और जब से उन्हें पता चला कि मैं माँ बनने वाली हूँ तब से और भी परेशान हो गए हैं। बस जल्दी से जल्दी फेरे लगवाने के लिए पैसों के बंदोबस्त में लगे हुए हैं। रिश्ता जानकर जब वो घबराया हुआ परशुराम के पास पहुंचा तो अनर्थ हो गया सेठ जी। क्या हो गया नथु? देवेंद्र ने जिस आदमी को मारने की सुपारी ली है वही आदमी उसका होने वाला बहनोई है। होने वाला है, हुआ तो नहीं ना, लेकिन अभी जो होने जा रहा है वो बहुत जरूरी है। ये ले, ये पैसे ले, दारू पी और सो जा। जा। नहीं सेठ जी, मैं ये पाप नहीं होने दूंगा। मैं देवेंद्र को रोकने जा रहा हूँ। सवाल बहुत पहले मैंने तुमसे किया था और कहा था अगर तुम्हारा जवाब सच है तो इस घर में रोशनी रहेगी, वरना ऐसा उजाला होगा कि घर समेत राख हो जाओगे। छोड़ दे मेरे बाप को, वरना इस छोकरी की खोपड़ी में छेद कर दूंगा। चालाकी नहीं। देवा, ये खाली धमकी नहीं है। मेरे बाप को छोड़ दे वरना दूसरी गोली छोकरी की खोपड़ी के पार होगी। खबरदार, अपनी जगह से कोई नहीं हिलेगा। ए कमिश्नर, कह दे अपनी खाकी टोली से कि बंदूकें फेंक दे, वरना बेऔलाद हो जाएगा। बेऔलाद।